press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे दो बहादुर, शिक्षित और बेबाक मुस्लिम महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके में रहती हैं, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हम सबकी चहेती सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। और लुबना जैदी जी का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके चैनल को भी जाके जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। के रिश्तेदार ऐसे बिहेव कर रहे थे या जो मोहल्ले वाले लोग हैं या सब? माय नेबर्स भी और रिलेटिव्स भी, एक्वेंटेंस भी और मुस्लिम सोशल गैदरिंग भी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड एरिया में रहती थी। और उसके बाद फिर जो मैंने वो सिनेरियो देखा है अपने खिलाफ, एक पूरा संगठन, एक पूरी टीम बन चुकी थी जो मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ थी। और बाद में तो यहां तक बोल दिया गया कि पता नहीं कितने मर्दों का बच्चा ये पेट में लेकर के पैदा कर दी है, ये भी बोल दिया गया। हालांकि लोगों ने शादी देखी है, वही नेबर्स ने, वही रिश्तेदारों ने मेरे हस्बैंड को दूल्हा बनते हुए देखा है, मुझे दुल्हन बनते हुए देखा है, बच्चा पैदा होते हुए देखा है, और बच्चे का जो फंक्शन होता है वो होते हुए देखा है। सारे फंक्शन में बिरयानी खाया है उन लोगों ने, और फिर ये भी कह दिया कि पता नहीं कितने मर्दों का लेकर के उसने पैदा किया है। उसके बाद फिर आई थॉट कि मतलब थोड़ा सा वोकल होना ही पड़ेगा, और अपने इस्लामिक राइट और अपने लीगल राइट, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो अपने संवैधानिक राइट के लिए मुझे आवाज ऊंची करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज जो मुझे झेलना पड़ रहा है कल मेरे बेटे को भी झेलना पड़ेगा। आज जो चीजें मैं सुन रही हूँ कल वो बड़ा होकर के सुनेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, और मुझे उसका सामना करने में बहुत बुरा लगेगा, और वो भी फेक एंड फैब्रिकेट स्टोरी को। सो आई डिसाइडेड कि मैं ये मोहल्ला छोड़ूंगी। हालांकि मेरी अम्मा को पहले बहुत बुरा लगा कि मुस्लिम एरिया में नहीं रहना चाहती हो, क्या प्रॉब्लम है तुमको। वो सारी चीजें देख भी रही थी, वो मुस्लिम कम्युनिटी के जो एक गंदे और अश्लील जुबान को वो सुन भी रही थी, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम एरिया छोड़ दोगी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एकदम प्रॉपर हिंदू एरिया में रहना ज्यादा सेफ फील करूंगी। एंड रियली जब मैं एक हिंदू अपार्टमेंट में, जिसमें आज भी सिर्फ मैं मुसलमान हूँ, सिर्फ मैं मुस्लिम हूँ, उस अपार्टमेंट ने कभी भी किसी मुस्लिम को घर दिया ही नहीं। तब भी मैं थी और आज भी सिर्फ मैं ही उस अपार्टमेंट में मुस्लिम हूँ। तो सर इन्होंने किसी मुस्लिम को घर क्यों नहीं दिया? बिकॉज दे नोज ना कि वो आएंगे और 2-4 फैमिली हो जाएगी तो फिर से वही स्टार्ट होगा, और बच्चियां जो है वो शॉर्ट्स में निकलेंगी, महिलाएं जो है वो मॉर्निंग वॉक में निकलेंगी, तो वो लोग ताड़ेगा, वो लोग झांकेगा। फिर किसी के घर में अच्छी बुरी इंसिडेंट, एक्सीडेंट सब कुछ होता है। किसी के घर में रात में लोग आते हैं, किसी के घर में सुबह में लोग आते हैं। तो मुसलमान जो है वो अपने घर में कम और दूसरों के घर में ज्यादा झांकते रहते हैं। किसकी बेटी कब आई है रात में, किसके बाइक पर गई है, कितना टाइट जीन्स पहनी है, ब्लाउज का नेक कितना बड़ा था, क्लेविश दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, बैक नेक दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, कमर, पेटीकोट कमर से कितने नीचे था, साड़ी का आंचल कितना ऊंचा था, लिपस्टिक लाल थी कि पिंक कलर की थी, ज्यादा मेकअप में आज उतरी है, आज तो कम मेकअप में निकली है। तो ये सारी चीजें मुस्लिम एरिया में होती हैं, लेकिन हिंदू एरिया में ये बहुत सेफ्टी है। हम रात में 2 बजे भी आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं या घूम के आ रहे हैं, nobody cares. This is your life, this your life, your rule. और सबसे अच्छी चीज क्या होती है हिंदू एरिया में कि जब आप किसी परेशानी में आते हैं ना तो वो सब आपके पास खड़े हो जाते हैं। चाहे वो आपके घर में अगर पानी नहीं आ रहा है, चाहे वो आपके घर में किसी मिस्त्री की जरूरत हो, और चाहे अगर कोई आपके ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणियां कर रहा हो, तो वो पूरी कम्युनिटी जो होती है हिंदुओं की वो सामने आकर खड़ी हो जाती है कि भाई ये अगर अकेले हैं तो हम लोग इनके गार्जियन हैं, आप इनके सीने पे नहीं चढ़ सकते। तो ये एक चीज हिंदू एरिया का बहुत ही बेहतरीन है। एंड दे डोंट केयर कि लड़की ने कितना छोटा शॉर्ट्स पहना है और
ब्लाउज का नेक कितना बड़ा है, क्लीवेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं होता है इन सब चीजों से। तो उसके बाद फिर मैंने हिंदू एरिया में रहना स्टार्ट किया, और तब से आई थिंक 22 साल की उम्र से, अभी मेरा 33 हो रहा है, तो मैं हिंदू एरिया में रह रही हूँ, एंड आई फील वेरी सिक्योर, वेरी सेफ। और स्लोली आई बिकेम वेरी वोकल। बहुत ज्यादा खोल करके मुझे ट्रांसपेरेंट बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर एसेसिनेशन मेरा हुआ, जो परेशानी मुझे हुई, जो दिक्कतें मेरे सामने आई, वो मुस्लिम और दूसरी बेटियों के सामने ना आए। अब जैसे हालिया में जाकिर नायक जो है, भगोड़ा नायक, जाहिल नायक, उसने क्या कहा कि औरत को अगर मर्द नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी शादी कर ले, मतलब दूसरी बीवी बन जाए, तीसरी बीवी बन जाए, और नहीं तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। पर हमेशा औरत के पास तीसरा ऑप्शन होता है। वो बहुत करियर में आगे बढ़ सकती है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हो सकती है, एंटरप्रेन्योर हो सकती है, और वो अपने करियर को जहां से भी चूज करे वो कर सकती है। हमें बाजारू बनने की तो कोई जरूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने लुबना जहां तक देखा है, कि लड़कियां ज्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, लड़कियां ज्यादा पेशेंस रखती हैं, लड़कियों के अंदर ज्यादा एफर्ट होता है, लड़कियों के अंदर ज्यादा वर्किंग पावर होता है। हम बच्चा भी संभाल लेते हैं, हम किचन भी संभाल लेते हैं, हम घर भी डेकोरेट कर लेते हैं, हम काम भी कर लेते हैं, हम आगे की पढ़ाई भी कर लेते हैं। मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, आगे की पढ़ाई भी कर लेते हैं, बच्चे को भी पढ़ा लेते हैं, खुद भी पढ़ने बैठ जाते हैं। तो हम लोग जो हैं वो बहुत बहुत सारे काम, ऑलराउंडर है, बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं। लेकिन आप मर्दों को देखिएगा, वो 9 to 5 जॉब करेगा और उसके बाद कहेगा कि भाई मेरा तो हो गया, अब टीवी देखना है, अब दूसरी चीजें अब करनी है। और जब बीवी थोड़ी मोटी हो जाएगी तो फिर दूसरी लड़कियों को ताड़ना है। जी, और आपने एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात करी, जो डॉक्टर जाकिर नाइक है, उनको शायद ये वो परवाह नहीं करते हैं कि एक्चुअली उनकी बातों से असर क्या हो रहा है, वो कुछ भी बक देते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो है उनका ये मकसद है कहना कि औरत आदमी के बगैर कुछ भी नहीं है। तो या तो वो किसी आदमी की बीवी है, या तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। उनका, जैसे आपने बोला, एक्चुअली थर्ड ऑप्शन भी होता है उनके दिमाग में, वो थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। शायद उन्होंने देखा नहीं है, या उन्होंने देख के अंधे बन गए हैं कि एक्चुअली औरतें भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। एंड आपने एक चीज बोली थी, ऑफ कोर्स आप मुसलमान हैं, एंड आपने बोला, आपने राम और भगवान बोला, तो आप क्या वाकई में मुसलमान हैं, या एक्चुअली आप अंडर कवर अंडर कवर नहीं हिंदू नहीं हैं? नहीं, लुबना, मैं इतनी वोकल हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, और मेरा बेटा भी मुझे बोलता है कि मम्मा तुम कोई भी डिसीजन लोगी मुझसे जरूर शेयर करना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैंने इस्लाम छोड़ा होता, मैं डंके की चोट पर बोलती, पर मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, और 5 वक्त नमाज के लिए जिन सुन्नते रसूल की सारी चीजें फॉलो करनी होती है मैं वो करती हूँ। नेल्स नहीं रखती, परफ्यूम नहीं लगाती, मेकअप नहीं करती, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं करती हूँ। मेरे, आप चैम्बर में आइएगा, वेस्ट बंगाल में जो चैम्बर है या दिल्ली में जो चैम्बर है, आप उसमें आइएगा, मेरे चैम्बर के अलमीरा के ऊपर जानेमाज रखा होता है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी नमाज कज़ा ना हो। कोशिश मेरी पूरी रहती है, लेकिन वर्क शेड्यूल की वजह से कज़ा हो भी जाता है, लेकिन कोशिश पूरी रहती है। आप रमजान में मुझे ज्यादातर टीवी डिबेट्स में, नेशनल न्यूज के डिबेट्स में नहीं देख पाएंगी, और यूट्यूब पर भी मैं अफ्तार के बाद, या तो फिर मैं सहरी के बाद में बैठती हूँ। तो वो जो पूरा ड्यूरेशन होता है असर की अजान से लेकर के अफ्तार तक और मगरिब की नमाज तक, उस वक्त मैं कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दूंगी, कहीं पर। और इवन लोग कहते हैं कि पता नहीं नाजिया 1 महीने कहाँ लापता हो जाती है, कहाँ गायब हो जाती है। तो मैं प्रॉपर और कट्टर मुस्लिम हूँ, और यही रीजन है कि मैं कुरान की खूबसूरती लोगों को बताती हूँ। जाकिर नायक जो कर रहा है वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी पीस अपॉन हिम, उन्होंने कभी नहीं कहा कि औरत को बाजारू बन जाना चाहिए, नाउजुबिल्लाह। वो तो और महिलाओं की बहुत इज्जत करते थे, वो तो अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे। अगर हम अपनी अलहामी किताब अल कुरान पर जाते हैं, तो अल कुरान में तो
औरत की इतनी इतनी तारीफ की गई है कि पूरी की पूरी आयत सूरह मरियम उतार दिया गया है, पूरी की पूरी आयत उतर गई है सूरह मरियम। जन्नत की पहली शहजादी अगर देखा जाए तो बीबी फातिमा। तो अल्लाह ने तो औरतों को बहुत इज्जत दी। और जो जाकिर नायक एक्चुअली में ही इज पेडोफाइल, बहुत अश्लील, बहुत ठरकी, बहुत आवारा, लफंगा टाइप का वो आदमी है। अगर सही तरीके से हम इस्लाम को देखें तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उन्होंने तो पहली ही शादी एक बिजनेस वुमेन से किया था, बीबी खतीजा से। तो हमारे पास तो अलहामी किताब ने और प्रॉफिट मोहम्मद ने पहले ही तीसरा ऑप्शन दे दिया, पहले ही तीसरा ऑप्शन दे दिया। तो हमें तो ये मानना पड़ेगा कि जाकिर नायक जो है वो सुन्नत रसूल को नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है। और वो एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचाता है क्योंकि वो मिडिल एज की होती है, तो वो हंसते हंसते फोटो खिंचाता है। वो फिजा खान के साथ बैठता है जो एंकर है पाकिस्तान की, तो वो आराम से कन्फ्रंटेशन करता है, डिस्कशन करता है। वो महिला एंकर के साथ बैठ करके आराम से पॉडकास्ट करता है पाकिस्तान की। लेकिन जब 12 साल, 11 साल, 13 साल, 8 साल की बच्चियां, यतीम बच्चियां उसके मंच पर जाती हैं तो वो महरम और नामहरम बोलता है। तो दिस इज क्लियर ना कि जाकिर नायक इज पेडोफाइल। लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है लुकना, मुझे एक बात की ये खुशी है कि अच्छा हुआ कि वो पाकिस्तान गया। अब इसमें दो वजह है। पाकिस्तान के लोग ना बड़े बड़े ये हो जाते हैं कि आप क्यों कह रही हैं ऐसा, और भारत के लोग भी, जो मुल्ला मौलवी, जो मैं नेशनल न्यूज पर बैठती हूँ तो वो लोग भी बड़े, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। इसकी भी दो वजह है कि बहुत अच्छा हुआ कि वो पाकिस्तान गया, क्योंकि जो वो गंद और अश्लीलता का और ठरकबाजी का नंगा नाच जो वो अभी पाकिस्तान में कर रहा है, हमने 2 डेकेड संभाला है भारत में, हमने 2 डेकेड संभाला है। अब दूसरी बात ये होती है कि भारत में ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो हिंदुओं की है, और जो इलीट और जो अल कुरान के मानने वाले और सुन्नत रसूल के मानने वाले मुसलमान है, वो जाकिर नायक को फॉलो ही नहीं करते थे, क्योंकि उसकी अश्लीलता के बारे में उनको पता था कि वो यही अनाप शनाप बकेगा कि 113 साल का बुढ़ा जो है वो एक बच्ची से शादी कर सकता है, क्योंकि वो यही चाहता है। उसके रात में भी सपना आता होगा, 8 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची का सपना आता होगा, उसका औजार में करंट लगता होगा सोच करके। लेकिन भारत में क्या होता था कि भारत में जो इलीट क्लास, जो 2 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, वो जाती नहीं थी। लेकिन 22 करोड़ वो मुसलमान है जो 72 वर्जिन हूर सुनना बहुत पसंद करते हैं, औरत को पैर के नीचे रखो वो बहुत पसंद करते हैं, औरत बच्चा पैदा करने की मशीन है वो पसंद करते हैं, फोरसम करो, 4 शादियां कर लो और फोरसम करो बेड पर, वो बहुत पसंद करते हैं जो मुसलमान मर्द सुनना। तो वो लोग जाते थे उसकी बातें सुनने के लिए। अब जो पसंद ही करते हैं ये अश्लील बातें, तो वो तो उसको काउंटर करेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि वो इस्लामिक देश है, और मुझे ऐसा लगता है कि 30% लोगों को बहुत अच्छे से इस्लाम नहीं पता है, लेकिन 70% लोगों को वहां पर इस्लाम अच्छे से पता है, तो वो उसको काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब वो वहां पर पकड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर वो अरबी भाषता था तो हम जैसे लोग अरबी समझ लेते थे, लेकिन बड़ी मेजोरिटी जो हिंदुओं की है वो सोचते थे भाई क्या ही बोले, हमें तो अरबी आती नहीं है तो हम क्या ही बोले, जाने तो जो बकरा सुन लो। लेकिन वहां क्या है कि वहां के लोग तुरंत पकड़ ले रहे हैं, यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ पर आपने इस्लाम की बदनामी कर दी है, यहाँ पर आपने इस्लाम को खराब कर दिया है, यहाँ पर आपने अल कुरान को ही आपने नौजुबिल्लाह बहुत खराब बोल दिया है। एक तो वो अल कुरान को देखिएगा कि अपने घुटने के नीचे टेबल पर रखता है, हमेशा ऐसे झुक करके उठाता है अल कुरान। और हमारे घरों में जितने भी मुसलमान हैं एक ऊंची जगह पर अल कुरान रखा जाता है। तो ये कौन सा मुसलमान है भाई जो अपने घुटने के नीचे नौजुबिल्लाह रखता है अल कुरान को। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और लुबना ज़ैदी जी और नाज़िया खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। खासकर आपने देखा जिस तरीके से लुबना ज़ैदी के सवालों का नाज़िया खान जी ने बेबाक और दमदार तरीके से रिएक्शन दिया और अपने जवाबों से जितने भी विरोधी हैं उनके मुंह पे ताले लगा दिए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर लुबना ज़ैदी जी का जो चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके चैनल को भी जाके जरूर सब्सक्राइब करें और विजिट करें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।